नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य न्यूज और मैं कनिका दीक्षित आपका स्वागत करती हूं हमारी खास खुलासे के साथ। दौरा है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के आश्रम का, क्योंकि अभी भी प्रश्नों की कटघरे से मुक्त नहीं है बाबा का आश्रम। तीखे सवालों का शिकंजा लगातार बाबा के आश्रम पर कसा जा रहा है। सवाल बाबा पर है, लेकिन बवाल आश्रम पर। आश्रम को बेपर्दा करने के लिए इंटरोगेट कर रही है हमारी रहस्य न्यूज की टीम। संवाददाता निहारिका कपूर, जिनके सामने है बाबा की संवाददाता वंशिका चौहान। तो आइए ले चलते हैं हम आपको बाबा जी के आश्रम में, जहां चल रही है एक खास मुलाकात। लेकिन शुरू करने से पहले बाबा जी के व्यक्तित्व पर पेश है एक रिपोर्ट। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी, जो जन्म से ही एक गरीब ब्राह्मण रहे, नौकरी की तलाश में घूमते रहे, पर किसी ने क्लर्क भी नहीं बनाया, क्योंकि आज रिश्वत के आधार पर नौकरी मिलती है। ईमानदारी से नौकरी ढूंढने वालों को सिर्फ और सिर्फ दुनिया की ठोकर मिलती है। बाबा जी रिश्वत के खिलाफ थे, इसलिए 250 जगह अप्लाई करने के बाद भी ईमानदारी की नौकरी नहीं मिली। बाबा जी को गीता में महारत हासिल थी, इसीलिए बाबा जी ने आध्यात्मिक ज्ञान की गीता के अनुसार व्याख्या करना शुरू कर दिया। और बाबा जी के ज्ञान का प्रभाव इतना था कि जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था, वो पूरे ब्राह्मण परिवार का पेट भरने वाले बन गए, बेघर और गरीबों के सहारे बन गए। लेकिन बाबा जी के ही कुछ शिष्य बाबा के विरोध में खड़े हो गए। यही कारण है कि जो बाबा जी कभी चर्चा में नहीं रहे, वो 2018 से सबसे चर्चित बन गए। आज उन्हीं पर पूछे जा रहे हैं सबसे तीखे सवाल, जिनका देना होगा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को जवाब। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ पहुँचे हैं बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के आश्रम में, जहाँ हमारे साथ मौजूद है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वंशिका जी, जो एक स्पिरिचुअल टीचर हैं और इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से काफी परिचित हैं। तो आइए आज हम उन्हीं से अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। नमस्ते वंशिका जी। ओम शांति। वंशिका जी, हमारे कई दर्शकों ने इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रहस्य को जानने के लिए काफी समय से इंतजार किया है, और हमारे कई दर्शकों ने तो हमें कई मैसेजेस और बहुत से ट्वीट्स भी भेजे हैं। तो चलिए आइए आज हम उन्हीं के सवालों को आपके सामने रखते हैं। जी जरूर। तो यहाँ पहला प्रश्न आपसे ये है वंशिका जी, ये आपके राजयोग का ज्ञान यहाँ के स्थानीय निवासी क्यों नहीं लेते? यहाँ पर आने वाले 80% जिज्ञासु ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से ही हैं, और ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स तो ज़्यादातर शहरों में खुले हुए हैं, इसलिए बाहर से आने वालों की संख्या ज़्यादा है। ये कहावत भी तो है ना, घर की गंगा का मान नहीं। मतलब गंगा के किनारे रहने वाले गंगा स्नान को उतना महत्व नहीं देते जितना बाहर से आने वाले देते हैं। यहाँ पर मुख्य बात है ब्रह्मचर्य की। पवित्रता को धारण करना ये सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन जो हिम्मत करते हैं उनको भगवान से मदद अवश्य मिलती है। तो क्या आप आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी शादी ही नहीं करेंगे? जी हाँ, यहाँ पर रहने वालों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अति अनिवार्य है, क्योंकि शिव बाबा ने कहा है पवित्रता से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं। तो क्या दुनिया में जो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, उनका कार्य व्यवहार नहीं चलता, वो सभी लोग अपवित्र हैं क्या? पवित्रता हर आत्मा का स्वधर्म है। पवित्रता और स्वच्छता ये तो परमात्मा को भी प्रिय है। जब आप अपनी आत्मा को, जिसको आप पूरी तरह भूल चुके हैं, उसको जानेंगे और अपना असली स्वधर्म पवित्रता को जानेंगे, तब खुद ही फैसला कर पाएंगे कि वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है। ईश्वरीय ज्ञान मिलते ही उन सारी बातों का स्मरण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो अपने आप को अच्छे से जानती हूँ कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। ये तो आपका पेशा है, शरीर निर्वाह के लिए। जन्म से ही आप रिपोर्टर थे क्या? ऑब्वियसली नॉट। पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, पोस्ट ऑफ पोजीशन ऐसे ही थोड़ी हासिल हो जाती है। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप वास्तव में वो हैं जो जन्म से भी पहले थे और शरीर छूटने के बाद भी रहेंगे। सदा काल का जो आपका स्वरूप है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, ये आत्मा 5 तत्वों के बने हुए शरीर से एकदम अलग है। यही ज्ञान भगवान इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा दे रहे हैं, और जिन आत्माओं को ये पवित्र ज्ञान मिल रहा है
वे 84 जन्म लेने वाली महान भाग्यशाली देवात्माएं हैं। लेकिन वंशिका जी, अगर सभी लोग आपकी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? कभी सोचा है आपने? संसार को चलाने की जिम्मेवारी किसी मनुष्य के कंधे पर नहीं है। और वैसे भी ये आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए क्या दुनिया के सभी मनुष्य एक साथ आ रहे हैं? लाख कोशिश करने के बावजूद भी जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ती ही जा रही है। अभी तक कितने पुरुषों ने संन्यास लिया अपना घर बार छोड़ करके, लेकिन उन पर तो कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। लेकिन जहाँ आज नारी और पुरुष को समान का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर हम नारियाँ पवित्रता को धारण करना चाहती हैं तो हम पर प्रश्न पूछा जाता है, क्या पवित्र रहना हमारा राइट नहीं है? आज जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका आदि, मध्य और अंत तीनों ही दुखदाई है। अब इस भ्रष्टाचार की पैदाइश को बंद करना है। सतयुग में वहाँ होती है श्रेष्ठाचारी पैदाइश, वहाँ पर कोई प्रकार का भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण नहीं होता। भ्रष्टाचार से पैदाइश, चोरी डकैती, रिश्वतखोरी, यही तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करना ही वास्तव में भ्रष्टाचार है। सतयुग में देवताएं अद्वैतवादी रहते थे। वहाँ पर एक कुल, एक भाषा, एक जाति, एक राजा, एक मत होता था। लेकिन 2500 वर्ष से विधर्मियों और विदेशियों के संग के रंग में आकर के वे भी भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी बन गए। सतयुग त्रेता जहाँ रामकृष्ण का राज्य था, वहाँ पर यथा राजा तथा प्रजा सभी श्रेष्ठाचारी थे, जिनकी भारत में आज भी पूजा होती है। इस संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के बारे में हमें थोड़ा खुल के बताइए। मैनेजमेंट कमेटी रजिस्टर्ड संस्थाओं की होती है, परिवार का नहीं होता। इस ईश्वरीय परिवार में ब्रह्मा हमारी माता है और शिव बाबा हमारे पिता हैं। परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, माता पिता को परिवार चलाने के लिए किसी मैनेजमेंट कमेटी की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस बात पर कैसे यकीन किया जाए? आपकी संस्था न सिर्फ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों तक में फैलती जा रही है, और इतनी बड़ी संस्था बिना किसी मैनेजमेंट कमेटी या फिर फंडिंग के कैसे चल सकती है? इम्पॉसिबल। इस ईश्वरीय परिवार को हम सभी भाई बहनें मिलकर चलाते हैं। इसमें दान या फंडिंग की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा ने कहा है, मांगने से मरना भला। हम सभी भाई बहनें अपने ही तन मन धन से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। राजधानी में हम जाएंगे तो खर्चा भी हम ही करेंगे ना। सादा जीवन उच्च विचार की धारणा से ये परिवार बिना किसी अभाव के सुचारू रूप से चल रहा है। आप एक तरफ तो इस संस्था को परिवार बताते हैं और वहीं दूसरी तरफ इसे विश्वविद्यालय लिखते हैं, जबकि यूजीसी एक्ट के तहत इसे कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं है। और यूजीसी ने तो इसे साफ साफ फेक यूनिवर्सिटी करार दिया है। शिक्षा ही परिवर्तन का आधार है। जिस प्रकार एक कुम्हार घड़े को आकार देता है, उसी प्रकार एक शिक्षक जीवन को आकार देता है। और शिव बाबा परम शिक्षक बनकर आए हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं जहाँ पर विश्व की सभी आत्माएं बिना किसी जात पात या अमीरी गरीबी के भेदभाव के समान रूप से शिक्षा ले सकते हैं। यहाँ पर अन्य स्कूल कॉलेज की तरह कोई उम्र का बंधन नहीं है। छोटे बड़े सभी एक साथ पढ़ाई पढ़ते हैं और एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ने वाले डिग्री करते हैं, एमए बीए करते हैं, लेकिन नौकरी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले हर पुरुषार्थी को अपने पुरुषार्थ के अनुसार प्राप्ति जरूर होती है। वहाँ पर तो लक्ष्य ही विनाशी है, लेकिन यहाँ लक्ष्य ही अविनाशी है। इसलिए मनुष्य के द्वारा खोली गई यूनिवर्सिटी के साथ ईश्वर के द्वारा खोली गई यूनिवर्सिटी की तुलना करना ही गलत है। बाकी रही यूजीसी एक्ट की बात, तो यूजीसी से हम कोई कमीशन तो लेते नहीं हैं, तो फिर उनसे अनुमति लेना या उनके नियमों पर चलना हम कोई ज़रूरी नहीं समझते। यूजीसी एक्ट इस यूनिवर्सिटी को फेक यूनिवर्सिटी घोषित करे या ना करे, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जिनको मनुष्य से देवता बनना है वो यहाँ पर आ रहे हैं और आते ही रहेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे।
अक्सर ये देखा गया है कि इस संस्था में आने वाले लोग ज़्यादातर या तो गरीब या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। भगवान को गरीब निवास कहा जाता है, इसलिए गरीबों को ही उठाते हैं। जिनके पास बैंक बैलेंस है, पद मान मर्तबा है, उनके लिए ईश्वरीय ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसको सुनने के लिए उनके पास समय ही कहाँ है। आप इस संस्था को ब्रह्मा कुमारी संस्था के पैरेलल बताते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो दरवाजे खुले रखते हैं, लेकिन एक यही संस्था है जिसमें 24 घंटे दरवाजों को बंद रखा जाता है। पिंजरे जैसे मकान और चारों तरफ बस पर्दे ही पर्दे, किसी का सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। यहाँ पर रहने वालों में माताओं बहनों की संख्या ज्यादा है। पुराने जमाने में रानियों को भी रनिवास में रखा जाता था। सामान्य स्त्रियों की भी घर में सुरक्षा होती थी। इस सुरक्षा की दृष्टि से ही यहाँ पर ऐसा प्रबंध किया गया है और इस प्रकार के प्रबंध से यहाँ पर रहने वालों को कोई आपत्ति नहीं है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी, जिन्हें आप भगवान मानते हैं, वो सन 1998 में जेल भी जा चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, पर इसमें बड़ी बात क्या है? देश को आज़ाद करने के लिए ना जाने कितने नेताओं को जेल जाना पड़ा। गांधी जी, नेहरू जी आदि कितने नेताओं को तो झूठी आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा। सच्ची स्वतंत्रता तो स्व माने आत्मा, तंत्र माने पद्धति या प्रणाली, यानी कि आत्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन वो सभी तो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने तो देश को आज़ाद कराया। लेकिन आप अपने बाबा की तुलना उन लोगों से कैसे कर सकते हैं? वे लोग तो मात्र भारतवर्ष से अंग्रेजों की हुकूमत और शारीरिक गुलामी से छुटकारा देना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम सोल शिव बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के द्वारा ही सारे संसार को असली स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के सम्राट तो है ही विश्वनाथ, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और साथ साथ जड़जड़ी भूत 10 प्रमुख धर्म से बने हुए साक्षात 10 सिर वाले रावण को जलाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक क्रांति नहीं होती तब तक शांति नहीं आ सकती। समूल क्रांति होगी तभी सबको सद्गति मिलती है। तभी तो बाबा ने कहा है, शिव बाबा पार्ट न बजावे तो कोई काम का न रहा। उनकी वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब है जब सारी दुनिया की सद्गति करते हैं। अब भारतवासी तो मात्र रावण के पुतले को बनाते हैं और जलाते हैं, लेकिन वो ये थोड़े ही जानते हैं कि रावण के 10 सिर कौन थे, कब थे, कहाँ थे। रावण का साइज हर वर्ष बढ़ता ही क्यों जाता है। लेकिन बाबा ने बोला है, राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय दोनों ही इस समय मौजूद हैं। संगम पर ही यह सब होते हैं। रावण राज्य की बात मात्र एक हद की लंका की थोड़ी ही है। आज सारी दुनिया में मनुष्य मात्र तन से, मन से, धन से, समय, संबंध, संपर्क से दुखी और अशांत है। देह के सभी बंधनों से छुटकारा मिले, और वो भी देह रहते रहते मिले, तब होगी ना असली स्वतंत्रता। गांधी जी तो मात्र मांग करते थे राम राज्य की। अब राम का राज्य राम के बिना और कोई स्थापन कर पाएगा? बिना किसी चमत्कार के चमत्कारी हैं बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी। सैकड़ों प्रश्न पूछने वालों को एक ही उत्तर से घायल कर देते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर बाबा जी के पास न हो। बाबा जी के आगे प्रश्नों से भरा दिमाग भी हो जाता है खाली। जहां बाकी गुरु लोग प्रश्न पूछने वालों को सभा से बाहर कर देते हैं, वहीं बाबा जी प्रश्न पूछने वालों को आमंत्रण देते हैं। प्रश्न पूछने वाले प्रश्नों को भूल सकते हैं, लेकिन बाबा जी उत्तर देने से पीछे नहीं हटते। जैसे कि हर प्रश्न का जवाब ही है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी। सारी दुनिया में चमक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आध्यात्मिकता की दुनिया में नरेंद्र मोदी बनकर चमक रहे हैं बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी। जी हाँ, जिन्होंने सबकी बुद्धि को अपनी ओर मोड़ लिया है। बाबा को समर्थन देने वाले ही नहीं, लेकिन बाबा के विरोधी भी बेसब्री से कर रहे हैं बाबा का इंतजार। सबको बेचैन करके कहाँ चैनो आराम में है बाबा, जो अब तक कोई नहीं जानता। उन रहस्यों का ही होगा खुलासा। लेकिन समय हो चुका है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तारीख थी 15 अगस्त 1947। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आज़ाद भारत के वो सुनहरे पल नजर आ रहे थे। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी की हो रही थी,
तो दूसरी तरफ ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पे दस्तक दे चुकी थी। वह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और यह एक ऐसी लकीर थी जिसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पानी की सप्लाई काट दी गई, कुएं और तालाब खून से भरे हुए थे। प्यासे बेबस लोग लाल पानी पीने को मजबूर हो गए। लोगों की सुरक्षा के लिए कोई फौजी दस्ता नहीं भेजा गया। लाहौर और पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, फिर भी नेहरू और जिन्ना सत्ता के लोभ से पीछे नहीं हटे। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली ट्रेन में अमृतसर एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। हर तरफ खून से लाल हुई यह ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था उसे सब लोग देखकर हैरान रह गए। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा चिपका था जिस पर लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए आजादी का यह तोहफा है। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। ये आजादी थी या बर्बादी? जिन्होंने दर्द नहीं सहा वो आजादी कहते हैं और जिन्होंने ये दर्द सहा वो समझते हैं हम आजाद नहीं बर्बाद हुए थे। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि आपके बाबा जी के ऊपर ढेर सारे केसेस लग चुके हैं। इसकी आप क्या सफाई देंगे? जी हाँ, बाबा के ऊपर ढेर सारे केसेस लग रहे हैं और वो सारे के सारे केसेस लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झूठे साबित हो चुके हैं और आगे भी झूठे ही साबित होंगे। बाबा के ऊपर जो झूठे आरोप लगे थे उसके पीछे जो कारण है, क्या आप उस कारण को जानते हैं? जी नहीं। माउंट आबू में दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुप्रीम सोल ने ब्राह्मण धर्म की रचना की थी, लेकिन अचानक 1969 में दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटने के पश्चात ब्रह्मा कुमार कुमारियां हलचल में आने लगी। अब सुप्रीम सोल को तो नई सृष्टि रचना ही था और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा ही कराना था। जैसे कि आप भी जानते ही होंगे, जंगल शेर के बिना खाली नहीं होता। एक शेर चला जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। ठीक वैसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा के जाने के पश्चात शंकर के पाठधारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर उपस्थित हो जाते हैं। उन दिनों बाबा अहमदाबाद में PhD रिसर्च वर्क में व्यस्त थे। वहीं पर उनको ब्रह्मा कुमारियों से बेसिक ज्ञान भी मिला और उनके द्वारा सुप्रीम सोल ने ज्ञान मुरलियों का शास्त्रानुकूल व्याख्या देना शुरू किया। लेकिन ब्रह्मा कुमारियां कहती थीं कि शास्त्र सब झूठे हैं, तो बाबा को शास्त्रकार घोषित करके बाबा के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि आपको वैसे ही ज्ञान सुनाना है जैसे कि हम सुनाते हैं। लेकिन बाबा का कहना था कि हम मनुष्यों का ज्ञान नहीं सुनाएंगे, हम वही ज्ञान सुनाएंगे जो सुप्रीम सोल ने दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा बोला है। और इस तरह मतभेद बढ़ता ही गया और आखिरी 1975 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से ही बाबा को प्रताड़ित करके निष्कासित कर दिया। मैंने भाइयों को कहा इस भाई को निकालो बाहर, तो वो निकलने तैयार नहीं था, लेकिन 4 भाइयों ने उसको पकड़ करके टिंगाटोली करके सीढ़ी से उतार दिया था। बाद में 1982 से फिर बाबा ने अपने ही पैतृक गांव पंपिला के अपने घर से स्थायी रूप से विश्व कल्याण का कार्य संचालन करना शुरू किया। बीके सेवा केंद्रों पे आने वाले जो ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें असंतुष्ट थे, वो बाबा के द्वारा दिए गए व्याख्या से संतुष्ट होने लगे और बाबा के पास आने वाले जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ती ही जाने लगी। मात्र भारत से ही नहीं, लेकिन विदेशों से भी भाई बहनें कंपिला के आध्यात्मिक विद्यालय में आने लगे। अब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में रहने वाले कोई भी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियां बाबा को ज्ञान के आधार पर तो नहीं हरा सकती, तो फिर बाहुबल पर उतर आए और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए और बाबा की छवि को मिटाने के लिए उस दुष्ट आत्माओं को लेकर के
बाबा के ऊपर ढेर के ढेर बनावटी और झूठे केसेस डाल दिए, जिसका परिणाम स्वरूप थोड़े समय के लिए बाबा को जेल भी जाना पड़ा। आज सारी दुनिया जानती है कि बिजली चोरी, लड़कियों को भगाना, शारीरिक शोषण करना, ये सभी आरोप आपके बाबा जी के ऊपर ही लगे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने सारे आरोप लगने के बावजूद भी आप लोग उन्हें भगवान कैसे मान सकते हैं? बड़े बड़े पैसे वालों से प्रभावित हुए टीवी चैनल्स, अखबारों और ढेर की ढेर मासिक पत्रिकाओं के द्वारा समाज और प्रशासन ने सरासर झूठा वातावरण बना के किसी व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगाना, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ बात ये है कि वो सारे के सारे केसेस झूठे साबित हो चुके हैं। यहाँ मात्र एक ही कारण से हम उनको भगवान मानते हैं कि उनके भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है सदा कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम, सुप्रीम सोल। सूर्य को कोई कितना भी कीचड़ उछालकर उसकी रोशनी को ढकना चाहे, लेकिन ढक पाएगा? नहीं ढक सकता। सन 1998 का ऐतिहासिक दिन था 15 अगस्त, जिस दिन बाबा जेल से बाहर आए। ठीक वैसे जैसे वसुदेव ने बाल कृष्ण को अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में बिठाकर जेल के कपाट खोलकर नई सृष्टि को सुदृढ़ और सुरक्षित करने हेतु बाहर लाए। लेकिन इस समय में आपके बाबा के ऊपर जो इतने कलंक लगे हुए हैं, उन्हें आप कैसे मिटाएंगे? कलंक लगाने वाले तो अज्ञानी ठहरे ना। जैसे हीरे को भी पहचानते नहीं तो पत्थर मान के फेंक देते हैं, ठीक ऐसे ही सदा कल्याणकारी सुप्रीम सोल जो सदा सत्य है, कभी असत्य बनते ही नहीं, जिसको सारी दुनिया सदाशिव के नाम से जानती है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहती है, उसको ही नहीं पहचानने के कारण उंगली उठा देती है। लेकिन शिव बाबा का कहना है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो होए। बाबा इस बात को जानते हैं कि आज जो सारी दुनिया उनकी निंदा कर रही है, कल वो महिमा भी करेगी। इसलिए सारे कलंकों को उन्होंने स्वेच्छा से धारण कर लिया और कलंकीधर के अंतिम भगवत पाठधारी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हुए। आज सारी दुनिया जानना चाहती है कि आपके बाबा दुनिया के सामने क्यों नहीं आते, किनका डर है उन्हें और किनके डर से वो भागते रहते हैं। भगवान श्री राम ने जंगलों में गुप्त रहकर ही रावण से युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने गाँवों में रहकर ही युक्ति से कंस को धराशायी किया था। शंकर भगवान ने सारी दुनिया में भाग कर ही भस्मासुर को भस्मीभूत किया था। ये भगवान की सबसे बड़ी खासियत है कि चाहे कोई कितना भी दुराचारी पापी क्यों ना हो, सबको सुधरने का मौका देते हैं। महाभारत प्रसिद्ध शिशुपाल की कहानी को तो आप जानते ही होंगे। 100 बार तक भगवान ने उसको माफ किया, जो आमने सामने के टकराहट को यथासंभव टाला जा सके और होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। ठीक यही नीति यहाँ पर भी अपनाई गई है। क्योंकि अब बाबा अपने गांव वाले, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिलते हैं। शिव बाबा के लिए अपने पराये कोई भी नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। मेरे लिए ना कोई ज्यादा प्रिय है और ना कोई द्वेष करने योग्य है। सभी गांव वालों और रिश्तेदारों के लिए एक ही नियम लागू है। अगर किसी को आपके बाबा जी के दर्शनों से सुख मिलता है, तो आपके बाबा अपने दर्शनों से उन्हें वंचित क्यों कर देते हैं? निराकार शिव ज्योति बिंदु के बड़े रूप साकार लिंग का महिमा करना, गुणगान करना या दर्शन करना, ये तो भक्ति मार्ग में भी होता चला आया है। लेकिन क्या इससे दुनिया को सदा काल का फायदा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने कहा है, वेद शास्त्र पढ़ने से, भौतिक यज्ञ करने से, दैहिक तप करने से मैं नहीं मिलता हूँ। इन स्थूल आँखों से परमात्मा को और आत्मा को नहीं देखा जा सकता। त्रिनेत्री शिव के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हम उनको पहचान सकते हैं। अब गुरुओं और टिकानों के पीछे मन बुद्धि को भगाने वाले भक्त नहीं बनना है, क्योंकि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भगवान ने कहा है, मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है, भक्त या वैरागी नहीं। जैसे कोई बच्चा अपने पिता का
मात्र दर्शन से संतुष्ट होता है क्या? प्रैक्टिकल में पिता जरूर चाहिए। बाबा की मुरली में ऐसा कौन सा जादू है कि एक बार जो ये धुन लग जाए तो छूटती ही नहीं, जिसके पीछे सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुष भी भागते हैं। मुरली के संगीत में सुर ताल नहीं, लेकिन सुनने वाले के सुर बदल जाते हैं और दुनिया के सुर भूल जाते हैं। खिचड़ी के आगे 56 भोग व्यर्थ लगते हैं। घूमना फिरना मौज मनाना समय गंवाना लगता है। महिलाओं को अपनों से मिलना बंधन लगता है, लेकिन आश्रम की 4 दीवारी में रहना महफूज लगता है। इन रहस्यों पर से भी पर्दा उठेगा, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए, यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूलों ने कैसे हमको बर्बाद किया। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण किया था। 1823 के आसपास की बात है। लिटनर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता थी। और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने तो लिखा है कि वहां पर 100% साक्षरता थी। और उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता है और मैकॉले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम देश बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाना होगा। और अगर इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज पैदा करने होंगे लोग, तो हमें इस देश की यूनिवर्सिटी से जो भी निकलेंगे वो हमारे हित में काम करेंगे। और मैकॉले ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह से जोत दी जाती है, उसी तरह इस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाना होगा। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उसके साथ मिलने वाली सहायता जो समाज के द्वारा आती थी वो भी गैर कानूनी हो गई। वहां पर फिर संस्कृत को, जो हमारी मातृभाषा थी, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म किया और उसमें आग लगा दी। बहुत सारे गुरुओं को बेरहमी से मारा पीटा और उनको जेल में डाल दिया। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। तो इसका मतलब हुआ कि हर गांव में प्रत्यक्ष एक गुरुकुल हुआ करता था और ये एक अपने आप में एक हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था। 18 विषय पढ़ाए जाते थे। ये गुरुकुल समाज से चलाए जाते थे, ना कि इसमें कोई पॉलिटिकल या राज या महाराजाओं का कोई कनेक्ट था। गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी और इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा का कानूनी घोषित कर दिया गया और कलकत्ता में पहली कॉन्वेंट बनाई गई, स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, फिर उसके बाद बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई और उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसके बाद एक बहुत ही फेमस चिट्ठी मैकॉले ने अपने पिता को लिखी। उसमें उसने लिखा कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय दिखेंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं होगा, छोड़िए उन्हें तो अपनी मुहावरे भी याद नहीं होंगे। ऐसे लोग इन कॉन्वेंट स्कूलों से बाहर निकलेंगे, अपने परंपराओं के बारे में भूल जाएंगे। हम जब चले भी जाएंगे तो ये अंग्रेजियत यहाँ से नहीं जाएगी। ये फेमस चिट्ठी मैकॉले ने अपने पिता को लिखी थी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब भी साफ साफ दिखाई दे रही है और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। लेकिन यहाँ एक बात और उठ खड़ी होती है कि लड़कियां भागकर यहाँ क्यों आती हैं? कहीं आपके बाबा कोई जादू टोना तो नहीं करते? देखिए, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बाबा ने कभी किसी लड़की को हाथ पकड़कर भगाया नहीं है, तंत्र विद्या का आधार लेकर छल कपट का रास्ता नहीं अपनाया और ना ही ऐसा रास्ता अपनाने के लिए औरों को शिक्षा दी।
सुप्रीम सोल को तो अपना रथ नहीं है, तो वो स्वार्थी भी नहीं है। थोड़े समय के लिए सृष्टि पर आते हैं, स्वर्ग बनाकर वापस परम धाम चले जाते हैं। वो जिसमें प्रवेश करते हैं वो तो साक्षात मनुष्य सृष्टि के पिता हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच में ही प्रवेश करते हैं। वो कोई भी नीचा कर्म कर ही नहीं सकते। शिव बाबा जैसा नरक को स्वर्ग बनाने वाला, नर को नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने वाला ज्ञान तो मनुष्य गुरु कोई दे ही नहीं सकते। वो तो सिर्फ शास्त्रों की बात कोई सुनाते हैं। शिव बाबा यही सिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन बिताना है, लेकिन कुछ कन्याओं के माता पिता उनको पवित्र रहना ही नहीं देना चाहते, जबरदस्ती उनकी शादी करवाना चाहते हैं। तब वे कन्याएं माननीय कोर्ट से स्वीकृति लेकर के आध्यात्मिक परिवार में आ जाती हैं, और तब मीडिया वाले कुछ ज़्यादा ही शोरगुल मचाते हैं। कोर्ट के फैसले होने से पहले ही एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, और वो है कि यहाँ पर महिलाओं को ही क्यों रखा जाता है, वो भी जोर जबरदस्ती। पहली बात, माताओं कन्याओं को ही सुरक्षा की आवश्यकता होती है, पुरुषों को नहीं। कोई भी पुरुष खुले मैदान में रात को सो सकता है, लेकिन क्या ये बात किसी महिला के लिए संभव है? नहीं। निश्चित सुरक्षित स्थान अवश्य चाहिए। भारत की ऐसी माताएं कन्याएं जिनकी अखंड पवित्रता और अव्यभिचारी भावना को देखकर ही भगवान उनके ऊपर स्वर्ग स्थापना करने की जिम्मेवारी रखते हैं। भगवान का कहना है कि नारियां ही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, लेकिन शंकराचार्य जैसे सन्यासी का क्या कहना है? वो तो यही कहते हैं नारी नरक का द्वार है। लेकिन भगवान लक्ष्मी जैसी कन्या माताओं को ही स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए निमित्त रखते हैं। बच्चों की पहली गुरु माँ ही होती है। माता गुरु बगैर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। घर में जब बच्ची का जन्म होता है तो कितनी खुशी से कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। बाकी रही जोर जबरदस्ती की बात, तो ये कदापि सत्य नहीं है। यहाँ पर एक दिन के लिए भी कोई कन्या माता रुकने के लिए आती हैं तो उनको उनके पति, पिता या अभिभावक की अनुमति लाना अति आवश्यक है। और स्थायी रूप से समर्पित होने के लिए तो माननीय अदालत से स्टैम्प पेपरों में एफिडेविट भी लिखवाया जाता है। यही तो यहाँ पर रहने वाली हर महिला से जबरदस्ती हलफनामा लिखवाया जाता है, उस पर दस्तखत कराए जाते हैं और उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया जाता है यहाँ रहने के लिए। वो जाए तो जाए कहाँ? जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर रहने वाली हर माता बहन अपनी इच्छा से समर्पित होती हैं और भगवान को उन्हें स्वीकार करने के लिए किसी हलफनामे के कागज़ या किसी कागजी कार्यवाही की ज़रूरत नहीं है। ये तो सरकारी अफसरों और समाज को प्रमाण के रूप में दिखाने मात्र के लिए है, क्योंकि उनको सिर्फ कागज़ की भाषा समझ में आती है, श्रद्धा भावना की भाषा समझ में ही नहीं आती। उन लोगों को दिखाने के लिए ही ये हलफनामा बनाया गया है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आप लोग क्या प्रोग्राम रखते हैं? ईश्वरीय ज्ञान से शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है। जितना मन को एकाग्र करेंगे उतना मन पावरफुल बनता है, और जितना ईश्वरीय सेवा में तन को लगाएंगे उतना शरीर सुदृढ़ होता है। जिस तरह सूर्य नमस्कार करना सभी एक्सरसाइज के बराबर है, उसी तरह साक्षात चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव बाबा के प्रति अपना तन और मन लगाना सभी एक्सरसाइज के बराबर है। वंशिका जी, यहाँ ये तक भी देखा गया है कि महिलाओं को अपने माता पिता और रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं दिया जाता है, और अगर मिलने भी दिया जाता है तो जैसे सलाखों के पीछे। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। उनके इर्द गिर्द हमेशा आश्रम का कोई ना कोई व्यक्ति बॉडीगार्ड्स की तरह तैनात रहता है। वो खुलकर बात नहीं कर सकती, अपने जज्बातों को नहीं रख सकती। ये कौन सा तरीका है इस आश्रम का? ये बात सरासर झूठ है। कोई भी विद्यालय का एक नियम होता है। उस नियम के मुताबिक उन माताओं बहनों को अपने परिवार वालों से मिलवाया भी जाता है और बात भी कराया जाता है। लेकिन कुछ कारण से वो लोग सेवा केंद्र पर उपस्थित नहीं होते तो फिर उनकी फैमिली वाले नाराज होते हैं, और इस सामान्य बात को लेकर के मीडिया वाले कुछ ज़्यादा ही शोरगुल मचा देते हैं। अब
राई को पहाड़ बनाना ये तो मीडिया वालों की हमेशा से ही विशेषता रही है। कुछ लोगों के परिवार वाले विरोधी भाव से भी आते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध खींचकर जबरदस्ती उनको ले जाना चाहते हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ कोई न कोई रहते हैं। इस भारत देश में जहां हर पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानती है, लेकिन इस संस्था में रहने वाली हर महिला आपके बाबा जी को पति परमेश्वर मानती है। ये बात कुछ अजीब लगती है। पाति शब्द से बना है पति, जिसका अर्थ होता है रक्षक। महाभारत प्रसिद्ध द्रौपदी की कहानी से तो आप अच्छे से परिचित होंगे। पति कहे जाने वाले 5 पांडव क्या द्रौपदी की रक्षा कर पाए? अगर कर पाए होते तो भगवान को आने की जरूरत नहीं थी। हमारा भारत देश, जहां स्त्री के सम्मान के लिए लोग बड़े बड़े युद्ध लड़ जाते थे, आज उसी देश में माताओं कन्याओं की चीर के ऊपर पल पल खतरा बढ़ता जा रहा है और समाज और सरकार इसको रोक नहीं पा रही। इसलिए स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल शिव भारत की चैतन्य ह्यूमन गौओं की रक्षा करने के लिए पति परमेश्वर बनकर आए हैं। इसीलिए उनको भक्ति मार्ग में गौपाल कन्हैया भी कहा जाता है। ये स्थूल जानवर गौओं की बात नहीं है, ये भारत की ही सीधी सादी सरल स्वभाव वाली कन्याओं माताओं की बात है, जिनको उनके परिवार वाले जिस खूंटे से बांध देते हैं, जीवन भर उसी खूंटे से बंद करके रहती हैं। डाइवोर्स देने की तो बात ही नहीं। भगवान से हमारा एक संबंध नहीं है, लेकिन सर्व संबंध है। कहते भी है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये कोई स्थूल दैहिक संबंध की बात नहीं है, ये तो आत्मिक चिरस्थायी संबंध की बात है। इस संस्था में लड़कियों को जितनी बार भी मेडिकल जांच के लिए पूछा जाता है, उतनी बार ही साफ इनकार कर दिया जाता है। क्यों? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ये कैसा प्रश्न है? क्या कोई परिवार वाले अपनी बेटी, बहन या बहू की मेडिकल जांच करवाते हैं? सरकार का ही तो ये नियम है कि किसी की इच्छा के बिना मेडिकल जांच नहीं कराई जा सकती। हम तो सरकार को उनके ही नियमों का बोध कराते हैं। मीडिया वालों का तो काम है लोगों को सच्चाई बताना। सरकार अगर नियम का उल्लंघन करती है वो बताना, पर आप तो हमसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आपके शिव बाबा से ही सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर आप लोग इतनी दवाइयाँ या फिर हॉस्पिटल्स के इतने चक्कर क्यों लगाते हैं? अभी हम पुरुषार्थ की यात्रा पर हैं। पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। जिस तरह पहाड़ पर चढ़ने वाले को बीच बीच में कोई न कोई सहारा लेना पड़ता है, घी में डली हुई पूड़ी भी पकने के बाद ही ऊपर आती है, उसी तरह जब हमारा पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर इन दवाओं की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके आश्रम में खिचड़ी क्यों खिलाई जाती है? ब्रह्मा कुमारी इसमें तो 56 भोग बनते हैं, वैरायटी भोजन का प्रबंध किया जाता है। शिव बाबा ने कहा है सबसे फर्स्ट क्लास भोजन है दाल, चावल और आलू। गीता में भगवान ने भी कहा है आयु, सत्व, बलारोग्य, सुखम, प्रीति विवर्धना, अर्थात जो भोजन आयु, बुद्धि और बल को बढ़ाए, आंतों के लिए हितकारी हो, वो सात्विक होता है। खिचड़ी तो सिर्फ शाम को ही खिलाई जाती है। जिस तरह आपने देखे होंगे गुरुद्वारों में भी सादा दाल और रोटी को कितनी श्रद्धा से खाते हैं। बीके में तो श्रीनाथ भंडारा है, पैसे वालों को 56 भोग मिलते हैं, गरीबों को नहीं। जिस देश की आधी से ज्यादा प्रजा भूख से तड़प रही हो, उस देश में क्या भगवान और भगवान के बच्चों को 56 भोग खाना शोभा देगा? यहाँ पर तो शिव बाबा का जगन्नाथ भंडारा है। शिव बाबा सारे जगत के नाथ है। जगन्नाथपुरी में दाल, चावल या खिचड़ी प्रसाद के रूप में दी जाती है, क्योंकि शिव बाबा को सारी दुनिया की समान रूप से पालना करनी है। आप लोगों का जीवन इतना बेरंग क्यों है? लाइफ में एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं। रोज एक ही रंग की पिंक साड़ी पहनना। सन्यासी लोग भी आपसे अच्छे रहते होंगे। सफ़ेद कपड़े तो सिर्फ हम व्रील के समय पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग
पवित्रता का सूचक है। बाकी सारे दिन में कार्य व्यवहार के लिए तो पिंक साड़ी पहनते हैं, क्योंकि पिंक कलर से परम धाम की भासना आती है। जिस परम धाम में हमको जाना है, वैसी अवस्था कार्य व्यवहार में रहते हुए हमको बनानी है, इसलिए हम पिंक साड़ी पहनते हैं। गवर्नमेंट के भी तो कितने विभाग होते हैं, जैसे मिलिट्री है, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी अपनी अलग पोशाक होती है। उसी प्रकार हम रूहानी मिलिट्री की भी अपनी पोशाक है पिंक साड़ी। बाकी रही इंटरटेनमेंट की बात, तो विनाश सामने खड़ा है और आप इंटरटेनमेंट की बात करते हैं। आज की दुनिया में मनोरंजन का अर्थ हो गया है दूसरों के मन को रंज, अर्थात दूसरों को दुख देकर सुख लेना। ऐसा मनोरंजन शिव बाबा नहीं सिखाते। जिनके सामने नई दुनिया खड़ी हो, उनके लिए ये विनाशी दुनिया के विनाशी सुख कोई मायने नहीं रखते। आप अपने आप को विश्व सेवाधारी बताते हैं, तो फिर ये ज्ञान खुलेआम क्यों नहीं देते? घर की 4 दीवारी के अंदर ऐसा कौन से ज्ञान का प्रचार करते हैं? किसी प्रकार के मेले, सम्मेलन या मजमे आदि करने से किसी व्यक्ति का उत्थान नहीं होता। ईश्वरीय ज्ञान को व्यक्तिगत रूप से समझाना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वालिटी आत्माएं निकलती हैं। भगवान राजयोग सिखाकर राजा बनाने आते हैं, प्रजा नहीं, क्योंकि प्रजा में ताकत नहीं होती। आपने देखा ही है, कौरव 100 होते हुए भी हार गए, लेकिन पांडव 5 होते हुए भी जीत गए। यहाँ पर क्वांटिटी को नहीं, लेकिन क्वालिटी को बढ़ावा दिया जाता है। बाबा के आश्रम पर जिज्ञासुओं के साथ साथ पुलिस वालों का भी जमघट लगा रहता है। आए दिन पुलिस की कार्रवाई चलती रहती है। बाबा का आश्रम सदैव विरोधियों से घिरा हुआ रहता है। बाबा के विरोधी कोई 20 साल पुराने हैं तो कोई 30 साल, कोई 40 साल से बाबा के विरोध में है। और इनमें से सबसे मुख्य और पुराने विरोधी ब्रह्म कुमारियां कही जाती हैं, जिनकी संस्था सारे विश्व में पावरफुल है, जबकि बाबा की संस्था तो बहुत ही छोटी है, जिसके प्रचार प्रसार की कोई रूपरेखा टीवी या अन्य कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देती है। लेकिन जैसे अकबर महाराणा प्रताप को मारने पे तुला हुआ था, वैसे ही इस छोटी सी संस्था को मिटाने के लिए बड़े बड़े लगे हुए हैं। बाबा तो जैसे अपने विरोधियों की प्राण शक्ति बन चुके हैं, जो बाबा को सदा उसी तरह स्मरण करते हैं जैसे रावण राम को करता था, जैसे कंस जरासंध को हर जगह कृष्ण दिखाई देता था और कृष्ण को मारने के लिए नई नई तरकीबें बनाते रहते थे। वैसे ही बाबा के विरोधी बाबा के लिए नए नए मंसूबे बनाते रहते हैं। बाबा को किडनैप कराने के लिए कई गुंडे लगवाए, बाबा को जेल भेजा गया, बाबा पे कई बार जानलेवा हमले भी हुए हैं। बाबा के आश्रम को जलाने और बंद करने की धमकियां आश्रम निवासियों को कई बार मिल चुकी हैं। आखिर बाबा के विरोधियों को बाबा से क्या भय है? क्या बाबा ऐसे राजों को जानते हैं जिससे सबका तख्ता पलट सकता है? या फिर बाबा कोई आतंकवादी है? क्योंकि बाबा के विरोधी बाबा को लादेन भी कहते हैं। क्या बाबा के पास वास्तव में असला बारूद है? इन सभी बातों को जानने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर रहने वाली हर लड़की बस यही रट लगाती है, हम 18 साल के हैं, हम बालिग हैं, हमें ये ज्ञान अच्छा लगता है, हम अपनी मर्जी से आए हैं और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसा लगता है कि सबको हिप्नोटाइज कर दिया गया है। भोले भाले लोगों को आपके बाबा ने पूरी तरह से वशीभूत कर लिया है। एक ही बात को बार बार पूछने से व्यक्ति का जवाब तो नहीं बदल जाता। ठीक ही तो कहती हैं, हम बालिग हो चुके हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, इसमें बुरी बात क्या है? बाकी रही हिप्नोटाइज करने की बात, तो अगर हम हिप्नोटाइज करते तो सभी कोई कर लेते, फिर हमारे विरोध में कोई खड़ा ही ना होता। यहाँ पर आने वाले कितने लोग चले भी जाते हैं, फिर उन पर हिप्नोटाइज का असर तो नहीं होता। आप इस संस्था को ईश्वर का घर बताते हैं और दूसरों से सुरक्षा मांगते हैं। ईश्वरीय नियम सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करती। सरकार अगर कहे कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षा लेने की जरूरत नहीं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। आज समाज कोई मंदिर तो नहीं बन गया है, समाज में हर तरह के लोग हैं और समाज की सुरक्षा की जिनकी जिम्मेवारी है, हम उनसे ही तो अपील करते हैं, औरों से तो नहीं करते। आप लोग कहते हैं कि भगवान हमारा साथी, तो फिर कोई भी समस्या आने पर पुलिस को क्यों बुलाते? शिव बाबा का ही डायरेक्शन है सरकार के नियमों के अनुसार चलना।
कोई अत्याचार करता है तो पुलिस में रिपोर्ट करो। लॉ अपने हाथ में उठाकर लॉ ब्रेकर नहीं बनना है, कानून के अनुसार चलना है। समाज में फैली बुराइयों को हटाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? ब्रह्मा कुमारी तो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी तो किसी सोशल मीडिया में एक फोटोग्राफ तक नहीं है, न फेसबुक न ट्विटर, नो फोटोज एट ऑल। पुराने ज़माने में एक कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल, और आज मॉडर्न दुनिया में ये कहावत भी थोड़ी मॉडिफाई हो गई है, नेकी कर सोशल मीडिया में डाल। हम भारतवासी, उनका ये सभ्यता है ही नहीं। प्रदर्शन और प्रचार करना ये तो विदेशियों की परंपरा है, हमारा तो मानना ही था गुप्त दान महान कल्याण। भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम जो भी कर्म करते हो इसकी फल की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि फल की इच्छा रख कर मान मर्तव्य की इच्छा से किया गया कोई भी दान पुण्य रजो प्रदान फल देता है। समाज के एक अंग होने के कारण यहाँ पर आने वाले सभी जिज्ञासुओं को इस बात पर ध्यान दिलाया जाता है कि स्व कल्याण से ही विश्व का कल्याण होता है। शिव बाबा का कहना है, जब तक बीज का सुधार नहीं हुआ है तब तक वृक्ष का सुधार नहीं हो सकता। ये आत्मा भी एक बीज है चैतन्य, और ये शरीर इस चैतन्य बीज का वृक्ष है। आत्मा में ही तो अनेक जन्मों के अच्छे और बुरे कर्म के संस्कार भरे रहते हैं। आज इस समाज में फैली हुई बुराइयों का कारण ये मनुष्य गुरु ही बने हैं, और इसको निवारण करने के निमित्त एकमात्र मुकर्रर रथ में आए हुए शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ही होना है। इस समाज के अंदर रहते हुए इस समाज को आप लोगों से क्या लाभ है? पहला फायदा, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से मन वचन कर्म में पवित्रता आती है, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने से ही मनुष्य चरित्रवान दैवी गुण संपन्न देवता बनता है। दूसरा फायदा, जैसा अन्न वैसा मन, इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा। तीसरा फायदा, गीता ज्ञान की पवित्रता को धारण करके जनसंख्या विस्फोट को रोकने का सर्वोत्तम उपाय। चौथा फायदा, आज समाज में नारियों का शोषण हो रहा है, उसके निदान के लिए ही नारी शक्ति को सशक्त बनाना, जिससे कि वे निर्भीक बने। समाज में फैली हुई आसुरी शक्तियों का संहार ये शिव शक्तियों रूपी माताओं कन्याओं के द्वारा ही होना है। पांचवा फायदा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, सर्वभूतेषु ये नैकाम भावम अव्ययम इक्षते, अर्थात ऐसा ज्ञान जो दैहिक आकृतियों में बटे हुए सभी प्राणियों में ज्योति बिंदु आत्मा को देखना सिखाए, वो सात्विक होता है। और सतो प्रधान सदा सत्व सुप्रीम सोल हमको यही शिक्षा देते हैं कि तुम अपने को भी आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा देखो। इसी भावना से ही वसुदैव कुटुंबकम की जो हमारा नारा रहा है, इसको प्रैक्टिकल रूप मिलेगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि आपके बाबा साइंटिस्ट के अंदर प्रवेश करके बॉम्ब फोड़ेंगे। आज आतंकवादी भी बॉम्ब फोड़कर दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, तो आपके बाबा को भी आतंकवादी की लिस्ट में क्यों न रखा जाए? हर कर्म के पीछे भाव देखा जाता है, इसलिए कहा जाता है भाव प्रधान, कर्म प्रधान नहीं। आतंकवादी तो हिंसा और क्रोध से वशीभूत होकर के एटम बम फोड़ना चाहते हैं, मात्र अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन एटम बम विस्फोट के बाद प्रकृति में जो हलचल मचेगी, जिस भयानक परिस्थिति की उत्पत्ति होगी, उससे प्रकृति को पुनरुद्धार करने की ताकत क्या किसी आतंकवादी के पास है? ये काम तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृतिपति विश्वनाथ भोलेनाथ के पास ही है। कोई भी पिता अपने बच्चों के दुख को सहन नहीं कर सकते, उसी प्रकार विश्व पिता भी हम बच्चों के दुख को सहन नहीं कर सकते। इसलिए एटम बम विस्फोट करा के हम सभी के दुखों के अंत करने के कारण ही उनका नाम पड़ा है हर हर बम बम। साइंटिस्ट ने तो मात्र एटम बम बना दिए, पर उसको यूज़ करने की ताकत तो उनमें नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया के विनाश के साथ साथ उनका भी अंत निश्चित है। ये एटम बम सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं,
लेकिन पानी और आसमान में भी बिछाए हुए हैं। इसके लिए भगवान ने कहा है द्रंष्टा करालानी, अर्थात ये एटम बम रूपी दाड़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। उससे विनाश के बाद फिर नई सृष्टि की शुरुआत करने की ताकत केवल भगवान में ही है। इसलिए उन्होंने कहा है ग्रशिष्णु प्रभ विष्णु च, अर्थात मैं इस सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और विनाशकारी हूँ। आपने मनु शत्रुपा की कहानी देखे होंगे। मनु ने क्या किया था कि प्रलय काल में अनेक प्रकार के बीजों को एकत्रित किया था। ये कोई स्थूल बीज की बात नहीं है, यह चैतन्य बीज की बात है, जिसके लिए भगवान ने कहा है लोकान समाहर्तु निहा, अर्थात मैं कलयुग के अंत में हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को संगठित करने के लिए लगा हुआ हूँ। ये चैतन्य बीज हैं जिनके द्वारा ही नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। एक तरफ तो आपके बाबा सारी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और वहीं दूसरी तरफ अपने प्रवचनों में कहते हैं कि इन गुरुओं को मारो गोली। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके बाबा जी ने अपने प्रवचनों में यहाँ तक भी कहा है कि युवाएं परमात्मा बॉम्ब तोड़ेंगे। वो युवाएं जो देश का भविष्य हैं, उन्हें ऐसी ऐसी प्रेरणा दी जाती है आपके बाबा जी द्वारा। वंशिका जी, हमने एटम बॉम्ब सुना है, हाइड्रोजन बॉम्ब सुना है, ये परमात्मा बॉम्ब क्या चीज़ है? कहीं ऐसा तो नहीं आध्यात्मिकता की आड़ में दुनिया को तबाह करने की कोई साजिश रची जा रही है? यही तो दिक्कत है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, अधूरा ज्ञान घातक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लेना अनिवार्य है। शिव बाबा का कहना है जिन गुरुओं ने एक व्यापी भगवान को सर्वव्यापी बता दिया, लोगों की बुद्धि को भगवान की तरफ से हटा दिया, अपनी पूजा बैठ करवाने लगे, उनको मारो ज्ञान की गोली। शिव बाबा स्थूल बम बारूद की बात नहीं करते हैं, परमात्मा बॉम्ब की बात परमात्मा की प्रत्यक्षता से है। जब बॉम्ब विस्फोट होते हैं तो चारों ओर दुर्गंध फैलती है। उसी प्रकार जब शिव बाबा की प्रत्यक्षता होती है तब मीडिया, अखबार, न्यूज़ और टीवी चैनल्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उनकी ग्लानि रूपी दुर्गंध फैलती है। बच्चे का भी जब जन्म होता है तो गंदगी के साथ ही होता है। उसी प्रकार शिव बाबा का भी जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो ग्लानि के साथ होता है। वंशिका जी, आज तक मीडिया प्रश्न किया करती थी, लेकिन आज पहली बार मीडिया पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं आपने। लेकिन हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के इतने सारे प्रश्नों का जवाब आपने कितनी सहज और स्पष्ट शब्दों में दे दिया। और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर काफी राहत महसूस कर रहे होंगे। और वंशिका जी, अभी से ही आपके समर्थन में हमें ढेर सारे ट्वीट्स भी आने लगे हैं। शायद यह आध्यात्मिकता का ही कमाल है। आज हमें सच में एहसास हुआ है कि आध्यात्मिकता जीवन में कितनी जरूरी है। हमने कैमरे की नजर से तो दुनिया को बहुत देखा है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि शायद इस आध्यात्मिक ज्ञान से ही किसी भी बात की गहराई को सही मायने में समझा जा सकता है। और हमारी रहस्य न्यूज़ की टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को और इसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाए। लेकिन तब तक के लिए हम यहीं पर इजाजत लेना चाहेंगे। नमस्कार। ओम शांति। इन सवालों का सामना आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन इनके उत्तर मीडिया कभी सामने नहीं लाई, सच्चाई को दुनिया को कभी नहीं बताया, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसों की खातिर झूठी रूपरेखा रचाई। लेकिन हमारी रहस्य न्यूज़ की टीम ने एआईवीवी की हकीकत को दुनिया के आगे रूबरू कर दिया है, क्योंकि अब समय आ गया है समाज के हित में समाज को आईना दिखाने का, क्योंकि रक्षक ही अभी बन गए हैं भक्षक। इस हकीकत की रिपोर्ट को दिखाते हैं। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी नारी को हिरासत में नहीं ले सकते हैं, लेकिन कानून की प्रवक्ता दिल्ली हाईकोर्ट टीम, महिला संरक्षण का दावा करने वाली डीसीडब्ल्यू, कानून की वर्दी पहने अफसर, इन सभी की उपस्थिति में एक कन्या को बिना किसी अपराध के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के रात को 12 बजे जोर जबरदस्ती कर हिरासत में लेकर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जाता है और वहां से तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाली डीसीडब्ल्यू ही महिलाओं के अधिकार का हनन कर देती है।
48 बालिग कन्याओं को उनके आयु प्रमाण पत्र जांचे बिना ही नाबालिग बताकर बंधक बना देती है। हम बालिग होते हुए भी हमें नाबालिग घोषित किया गया, न ही हमारे आईडी प्रूफ देखे गए, न ही कोई हमारी बात के ऊपर विश्वास कर रहे थे कि हम बालिग हैं। हमारे विरोध करने पर पुलिस वालों ने धमकाया, नहीं मानेंगे तो तिहाड़ जेल में डाल देंगे। और एसएसपी दिनेश ने कहा, कुछ मत बोलिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि आप एक स्त्री हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे बार बार मना करने पर भी नंगे पैर पशुओं की भांति हमें खींच कर ले जाया गया और मेडिकल जांच के लिए भी कहा गया। इमरजेंसी अस्पताल के सामने हमें मेडिकल जांच के लिए खड़ा कर दिया गया। चारों तरफ से बंद पर्दों वाली गाड़ी में हमें ले गए ताकि कोई असलियत देख ना पाए कि किस तरह जोर जबरदस्ती करके दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल हमारी किडनैपिंग करा रही। हमारे ऊपर ये जो भी अत्याचार हुए उन पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताई, बल्कि हमारी स्वतंत्रता को छीनकर हमारे जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उससे भ्रमित करने का प्रयास कर 4 महीनों तक उन्होंने हमें जेल जैसा जीवन दिया। इस कार्य को सरकारी नुमाइंदे कानून की दलील बताते हैं, परंतु यह कार्य किसी किडनैपिंग से कम नहीं था, क्योंकि 48 बालिग कन्याओं को जोर जबरदस्ती कर उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाया जाता है। इस घृणित कार्य को कानून का जामा पहनाकर सबके सामने किडनैप करके ले जाया जाता है और 4 माह तक उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाकर रखा जाता है और मीडिया में ये दुष्प्रचार किया जाता है कि 48 बालिग कन्याओं को छुड़ाया है। इस झूठे प्रचार को सारी दुनिया सुनती है, लेकिन उन 48 बालिग कन्याओं की गुहार को कोई नहीं सुनता। परंतु वे कन्याएं भी स्वतंत्रता सेनानियों से कम नहीं थीं, जो अपनी आजादी के लिए लड़ती रहीं और 4 माह बाद केस जीतकर आखिरी विद्यालय वापस आ जाती हैं। व्यवस्था देने की जिम्मेदारी रखने वाले एमसीडी, जो किसी के घर बनाने में अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाते, लेकिन बने हुए घर को खंडर बनाने में अपनी जिम्मेदारी दिखाते हैं। रिश्वत मिले तो इलीगल बिल्डिंग भी खड़ी रह जाती है और ना मिले तो गरीब कन्या माताओं को बेघर करने के लिए उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। लोग तो धार्मिक संस्थाओं में अनुदान करने आते हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे दान करने की जगह आश्रम को ही तहस नहस करके आश्रम के सामान ही लूट ले जाते हैं। ऐसे घृणित कार्य को भी कानून का नाम दिया जाता है। और मीडिया में बताया जाता है कि आश्रम से संदिग्ध चीजें बरामद हुई। अगर आपत्तिजनक चीजें थीं, तो मीडिया में क्यों नहीं दिखाया गया? हर प्रकार के अश्लील शब्द बाबा और आश्रम निवासियों के लिए लेने में मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर आश्रम से बरामद सामान को मीडिया में क्यों नहीं दिखाया और ना ही आश्रम में वापस दिया गया, ना ही उन सामानों की कोई जांच पड़ताल की गई। कानून के भेष धारण करने वाले ये लुटेरे मोहम्मद गजनबी से कम नहीं थे, जिन्होंने शिवालय को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी पर आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी लगातार उनको आरोपों के तहत कटघरे में खड़ा किया है। बाबा जी पर जब आरोप लगते हैं तो मीडिया वाले बिन दिवाली के ही ग्लानि के पटाखे फोड़ने लगते हैं, पर वही आरोप जब झूठे साबित होते हैं तो सभी की बोलती बंद हो जाती है। आरोप लगाने वाली सजा के डर से बाबा से माफी मांगते हैं या तो अपने नाम ही दस्तावेजों से हटा देते हैं, लेकिन तब कोई मीडिया वाले ये बताने के लिए सामने नहीं आते कि बाबा को न्यायालय से क्लीन चिट मिली है, वे निर्दोष हैं और ना ही झूठे आरोप लगाने वालों के प्रति कानून की कोई कार्यवाही होती है। आज ये सवाल है कानून से कि एक ही प्रकार के केस में बार बार बरी होने पर किसी व्यक्ति पर दोबारा वही मुकदमा चलाना क्या सही है? सवाल ये भी पूछेंगे कानून से कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी किसी व्यक्ति को आरोपी बताकर मीडिया में झूठा प्रचार करना क्या सही है? कोर्ट का न्याय होने से पहले ही बाबा जी को एक मुजरिम साबित किया गया। बाबा जी को कोर्ट में आने का आदेश दिया गया, उपस्थित न होने पर नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। कोर्ट अगली डेट में हर हाल में नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगा। बाबा को पकड़ने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। बाबा जी के बचाव के सारे रास्ते ही बंद हो गए, लेकिन जैसे लक्ष्य को पाने वाले बंद रास्ते नहीं देखते, बल्कि रास्ता बदलकर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं।
वैसे ही लगता है बाबा जी भी हार मानने वाले नहीं हैं। बब्बर शेर न सही लेकिन टाइगर की चाल चली। शिकारियों की जाल को भांपकर अंडरग्राउंड हो गए और बाबा के विरोधी तो कौरवों की तरह षड्यंत्रों का चक्रव्यूह ही बनाते रह गए। परंतु बाबा जी अभिमन्यु नहीं अर्जुन निकले जो उनके चक्रव्यूह में आए नहीं, इसलिए बाबा जी को फरार, कायर और डरपोक बताया गया। जबकि व्यक्ति के फरार होने का अर्थ व्यक्ति का अपराधी होना नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 8 के तहत बताया है केवल अभियुक्ति का फरार होना ही उसकी आपराधिक मानसिकता के दृढ़ निष्कर्ष को निर्दिष्ट नहीं करता। निर्दोष व्यक्ति भी गिरफ्तारी से बच निकलने के क्रम में हो सकता है फरार हो जाए। फिर बाबा जी को डरपोक या अपराधी कैसे कहा जाए, क्योंकि बाबा जी तो अभी भी केस लड़ रहे हैं। अगर बाबा जी कोई अपराधी होते या उनको भागना ही होता तो वो अपनी पहचान कभी सबके सामने नहीं आने देते। लेकिन सुनने में आया है बाबा जी की प्रवचन तो प्रतिदिन चलते ही रहते हैं। ये निशानी डरपोक की नहीं बल्कि निर्भीकता की है, क्योंकि जिसके पीछे देश का सारा पुलिस बल लगा हो, सीबीआई जांच चल रही हो, वो व्यक्ति निडरता से रोज प्रवचन देता रहे, ये मिसाल आज तक विश्व में नहीं देखा गया। बाबा जी का रूप तो एक है पर देखने वालों को अलग अलग दिखता है। महाकाल रूप देखने वाले बाबा के विरोधियों को सदा बाबा जी विनाशकारी ही नजर आते हैं। वही बचेगा दुनिया में जो इसके सत्संगी होंगे, और बाकी सब दुनिया खत्म हो जाएगी और वही दुनिया को चलाएंगे आगे। क्रूर कुटिल खल कामी कंस को हरने दे जमराज दिखाई। कृष्ण और कंस है आमने सामने, कृष्ण और कंस है आमने सामने। कृष्ण और कंस में है जदुवंश में धर्म और पाप की आज लड़ाई। इसलिए लगता है बाबा जी का उद्देश्य बड़ा है जिसको बाबा जी पाकर ही रहेंगे। आज भले बाबा जी की हार दिखती है लेकिन भविष्य में बाबा जी की जीत निश्चित लगती है। अधिकारियों के गलत कर्म को कानून का नाम दिया जाता है और निर्दोष को अपराध का। आज गलत करने वाले गलत नहीं लेकिन जिनके साथ गलत हो रहा है वे गलत बताए जाते हैं। अन्याय को देखने के बाद भी न्याय की आंखें ही बंद हो जाती हैं। कोर्ट की तो सिर्फ तारीखें ही बदलती रहती हैं और न्याय की आशा ही रह जाती है। तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलोड। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। इसीलिए ही शायद कहा जाता है कि ये अंधा कानून है। ये प्रजातंत्र राज्य है तो प्रजा को ही अपने सुधार का मार्ग चुनना होगा। अपने आप से पूछिए कि कहीं हमने कांच के टुकड़ों में सच्चे हीरे को तो नहीं छिपा दिया, कहीं हमने अनेक बाबाओं के चक्कर में शिव बाबा को तो दूर नहीं कर दिया, कहीं हमने कृष्ण को ही पौंड्रक तो नहीं समझ लिया, कहीं हमने अपने ही उत्थान के मार्ग को अपने पतन का मार्ग तो नहीं बना दिया। ये प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्योंकि फैसला अब आपके हाथ में है। नमस्कार।